बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक व्लॉग लेकर। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी आज की शॉपिंग और आज का सारा दिन की एक्साइटमेंट। मैं आई हुई हूँ कैम्पटन टाउन में। यहाँ मुझे कोई काम था, इस सिलसिले में आई थी और फिर उसके बाद हम चले गए सुपर ड्रग। मैंने कहा चलें कुछ शॉपिंग कर लूँ और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई शॉपिंग ज़्यादा नहीं हो रही थी, स्पेशली मेकअप वगैरह की। तो मैंने कोई भी चीज़ नहीं ली थी, तो मैंने सोचा चले मैं जाऊं, जो मुझे ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो मैं ले लूं। तो ये हम आ गए हैं सुपर ड्रग में और यहाँ पे कुछ चीज़ों पे ऑफ़र लगी हुई थी और कुछ चीज़ें जो थी वो अपनी फुल प्राइस पे थी। बहरहाल जो भी मुझे चाहिए थी चीज़ें वो मैंने ले ली। और उसके बाद व्यूअर्स, आज आप ये मेरा पूरा व्लॉग देखें। और आज बहुत ही मेरा एक्साइटमेंट वाला डे था। बहुत ज़बरदस्त दिन गुज़रा क्योंकि इसमें एक सरप्राइज़ है और जिसका मुझे घर आके पता चला। और ये बहुत मेरे लिए खुशी की वजह भी थी और ख़ुशी का दिन भी था कि जो आज सेलिब्रेशन हुई और उसमें वो सारी की मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ पे मैं कर रही थी शॉपिंग और मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती ही कहा था कि तुमने जो चीज़ें शॉपिंग करनी है वो आज ही कर लो, वरना मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं कैम्पटन में बाद में ज़रूरी जाऊँ, क्योंकि हमारी ये चीज़ें जो भी हैं ये हर शॉप से, साउथ साइड से, हर जगह से मिल जाती हैं। लेकिन वो चाह रहे थे कि मैं घर से जाऊँ ताकि वो अब मुझे सरप्राइज़ दे सकें। तो व्यूअर्स, ये है आज का बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज़। ये जब मैं घर आई तो मेरी बर्थडे थी, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने मिलके तो मेरे लिए केक ऑर्डर किया और फिर वो जाके लेके आए। और जब मैं घर आई और मेरे हाथ में थी शॉपिंग की चीज़ें और मैं रख के जब सिटिंग रूम में अंदर आई तो वो केक था और उन्होंने वो कैंडल्स वगैरह लगाई हुई थी। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसको बर्थडे को सेलिब्रेट करना, और ना ही मैंने कभी की है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी लाइफ में मैंने इस तरह से केक काटा हो सिर्फ बर्थडे के लिए या कोई इस तरह सेलिब्रेशन की हो। एक दफ़ा एक या दो दफ़ा शायद इसका जो वेडिंग एनिवर्सरी होती है उसके लिए केक ऑर्डर किया था, तो वो लेके आए थे। लेकिन जब बच्चों की थी ख्वाहिश और बच्चे क्योंकि एक दो दिन से मैं कुछ थोड़ी सैड भी थी और थोड़ी अपसेट भी थी, तो फिर बच्चों ने प्लान बनाया कि हम मम की बर्थडे है तो हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर वो लेके आए और मैं बहुत खुश भी हुई और मैं बहुत सरप्राइज़ भी हुई। और फिर बच्चों ने कहा कि आप जो भी विश करना चाहती हैं करें, क्योंकि ये बच्चों की होती है यहाँ पे, क्योंकि स्कूलों में जाते हैं।
बाद फिर जब मैं घर आई तो आके मैंने फिर थोड़ी सी चीज़ें बना ली जल्दी से, जितना सा टाइम था मेरे पास उसमें मैंने शवारमा बना लिए। शवारमा व्यूअर्स आपको पता है मैं आपको ये सिखा चुकी हूँ, शवारमे की सारी रेसिपी किस तरह बनाना है। तो ये मेरे पास चीज़ें ऑलरेडी घर पे मौजूद ही होती हैं, तो मैं फिर जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, इसको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। और फिर साथ जो नूडल और चिकन थे ये मैंने बना लिए, थोड़े फ्राइज़ बना लिए, थोड़े सॉसेजेस थे वो बना लिए, जो जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी तो वो मैंने जल्दी से रेडी कर ली। साथ ड्रिंक थी ताकि हम खाना खा सकें। तो ये खाना था जो मैंने बनाया और उसके बाद हम लोगों ने सब ने मिलके खाना खाया। किसी को इनवाइट नहीं किया था, कोई भी नहीं आया था, सिर्फ ये कि मैं और बच्चे ही थे। तो हमारी फैमिली ही थी। तो बाद में मेरी सिस्टर आई थी, उसने हमें जॉइन किया। और ये जो चीज़ें मैं आज लेके आई थी वो हैं, इसमें वो क्लिनजिंग वाटर जो होता है वाटर मेकअप वो लिया था सिंपल के, मैंने 2 लिए थे। ये मॉइस्चराइज़र लिए, फिर उसके बाद चारकोल का जो पील ऑफ मास्क होता है, फिर वो सेटिंग स्प्रे था, फाउंडेशन थी, और ये जेल लाइनर था गोल्डन कलर का, और कंसीलर, और इस तरह बस यही चीज़ें थी जो मैंने ली। और इस एक ही आई शेडो था, ये जो मैंने इसका मॉर्फी जेम्स चार्ल्स का ऑर्डर किया हुआ था, तो ये भी आज आया। तो इसके कलर्स ये हैं, ये ज़बरदस्त हैं, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसको यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा कि ये किस तरह का इसका रिज़ल्ट निकला है। लेकिन इनकी किट्स अच्छी होती हैं। पहले भी एक छोटी वाली किट थी मेरे पास, वो भी अच्छी थी। तो मुझे जो जानने वाले मेरी फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स हैं उन सबको पता है कि मुझे ज्वेलरी का और मेकअप का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी तरह का कॉस्मेटिक्स है मेरे पास, बहुत सी ब्रांड्स का, और ये कि मैं करती भी हूँ मेकअप और मुझे पसंद भी है। और चीज़ें भी मेरे पास काफ़ी हैं, बेशुमार हैं चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं ख़रीदती रहती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने काफ़ी देर के बाद शॉपिंग की है मेकअप की, क्योंकि इतनी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई इवेंट नहीं आया, कोई फंक्शन नहीं आया, तो फिर मैंने चीज़ें भी नहीं बाय की थी। तो अब मैं गई थी और मुझे चाहिए थी चीज़ें, तो फिर ये मैंने ख़रीद ली। तो व्यू शॉपिंग के बाद बच्चों को शॉपिंग से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि आप मम्मा अपना गिफ्ट खोलें। और ये मुझे परफ्यूम भी मैंने लेना था, लेकिन वहाँ से मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। तो मुझे लग रहा था कि ये परफ्यूम है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 परफ्यूम के नेम्स बताए और कहा कि वो तुम्हें अच्छा लगता है, वो तुमने अगर लेना है तो वो या तो ऑर्डर कर दो या फिर ये कि तुम ख़रीद लो। तो पूछ रहे थे मेरे से कि आप बताएं कि इसके अंदर क्या है। तो उसको जब मैंने गिफ्ट को पकड़ा और मुझे थोड़ा हैवी लगा, तो मेरा यही एस्टिमेट था कि इसमें ज़रूर परफ्यूम है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इस बात का भी था कि एक तो मुझे चाहिए था। और लेकिन जब मैंने गिफ्ट को ओपन किया और देखा तो इसमें मोबाइल था, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मोबाइल की भी मुझे ज़रूरत थी। मैंने पिछले महीने आईपैड लिया था, तो अब ये वाला मेरा मोबाइल जो है तो ये गिर गया था मेरे से, लेकिन काम कर रहा था और मुझे ज़रूरत थी। और मैं सोच रही थी कि मैं मोबाइल ले लूं, लेकिन अभी क्योंकि आईपैड भी लिया था और गुंजाइश भी नहीं लग रही थी, तो फिर मैं चुप कर गई। मैंने कहा अभी मैं थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। लेकिन ये कि ये मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने मेरे लिए लिया, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी और इतनी एक्साइटमेंट थी कि इन्होंने मुझे, एक चीज़ वो होती है जो आप ख़ुद से ख़रीदते हैं, एक वो चीज़ होती है जो आपको गिफ्ट मिलती है और उस चीज़ की आपको ज़रूरत भी होती है, और फिर ये कि वो आपको एक सरप्राइज़ जब मिलता है अचानक से, तो फिर उसकी अपनी ही खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली जब आपके बहुत जो आपके क्लोज़ वन हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, अगर वो आपको कोई चीज़ दें तो उसकी अलग से ही खुशी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर इसका मैंने ये सेटअप किया, सिम डाली इसमें। तो ये था मेरा आज का गिफ्ट। और फिर उसके बाद मेरी बेटी को चाहिए थी कुछ स्कूल की चीज़ें, तो वो लेने के लिए मैं एस्टा गई। और फिर ये कि रात का टाइम था, तकरीबन ये 10 बज गए थे और बच्चों को भूख लगी हुई थी, क्योंकि वो तो तकरीबन 4 बजे खा लिया थे हमने शवारमे और चीज़ें। तो अब कुकिंग तो मैंने आज की नहीं, क्योंकि आधा दिन गुजर गया था बाज़ार में ही। और वैसे भी ये कैमडन टाउन जो स्टेशन है ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो आने जाने में भी काफ़ी टाइम लग गया।
तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या लें, तो क्योंकि मेरी सिस्टर भी आई थी, वो लेट आई थी, तो इस वजह से फिर हमने पिज़्ज़े ऑर्डर करने का सोचा। तो एस्ट्रा से चीज़ें लेने के बाद फिर हमने ऑर्डर कर दिए पिज़्ज़े, और अब मैंने सोचा कि चलें हम खुद ही कलेक्ट कर लेते हैं बजाय इसके कि डिलीवरी करवाएं पिज़्ज़ों की। तो फिर अब हम चले गए पिज़्ज़े कलेक्ट करने के लिए। तो व्यूज़, ये आज कुकिंग का कोई हुआ नहीं, कोई भी वीडियो नहीं बनी क्योंकि कुकिंग आज की ही नहीं, तो इस वजह से ये था आज का डे ऑफ मेरा कुकिंग से, और बहुत ही एक्साइटमेंट वाला डे था, बहुत ही सरप्राइजिंग था और बहुत ही खुशी वाला डे था आज। तो बस ये कि दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग, जो मेंबर्स, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उन सब के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखें, और सबके बच्चों को नेक बनाए, सबको सिरात मुस्तकीम पे चलाए। तो ये साथ लगाया हुआ था म्यूज़िक बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, तो होता है कि लगा दें या नज़में लगा दें या म्यूज़िक लगा दें। तो फिर उसके बाद यहाँ से फिर हमने पिज़्ज़े कलेक्ट करने थे, पार्किंग में मैंने लगाई गाड़ी, और उसके बाद फिर पिज़्ज़े लिए हमने। तो फिर उसके बाद हम गए घर। तो अभी तो आ रही हूँ यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे गाड़ी करूँगी पार्क किसी साइड पे। और ये जी हमने ले लिए हैं, टॉप्स पिज़्ज़ा से लिए थे पिज़्ज़े, और अब लेके तो अब जा रहे हैं वापस घर। तो उसके बाद फिर हमने पिज़्ज़े खाए और काफ़ी लेट नाइट सोए हम, क्योंकि मेरी बेटी की एक फ्रेंड भी आई हुई थी, वो तो खैर चले गए थे अपने घर टाइम से ही। तो ये कि बच्चों के लिए भी एक्साइटमेंट डे था, उन्होंने बड़ी तैयारी की, बलून मेरे हस्बैंड हंस रहे थे क्योंकि वो कहते हैं ये सारी मेरी सांसें गई हैं बलून के अंदर और तुमने आके कह दिया कि कोई क्या ज़रूरत थी, खैर थी, मैंने कौन सा कहा था। लेकिन ये कि फिर मुझे खुशी तो बहुत हुई और अच्छा भी बहुत लगा। ये पिज़्ज़े लेके आए थे 2 हम, और एक मैंने अपने लिए जो हम लोगों ने किया था ऑर्डर, ये थिन क्रस्ट था, मुझे नहीं पसंद वो डीप पैन, जो बच्चे हैं वो खा लेते हैं। ये दूसरा पिज़्ज़ा डीप पैन था, तो ये उनके लिए था। और पिज़्ज़ा बच भी जाता है अक्सर हमारे घर, और फिर ये कि फ्रिज में रख देती हूँ, नेक्स्ट डे किसी ने खाना हो तो बच्चों में से कोई ना कोई खा लेता है। तो ये कि बहरहाल अच्छा था बहुत। फिर गरम गरम पिज़्ज़ा हमने एंजॉय किया। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और आप अपना भी बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और मैं इंशाल्लाह हाज़िर होंगी किसी नई वीडियो के साथ। कल की इंशाल्लाह वीडियो आएगी कुकिंग की, तो जो भी रेसिपी होगी वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो ओके जी व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।